केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार एक और बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर परियोजना को लेकर विरोध के स्वर तेज हो चले हैं। सर्व आदिवासी समाज ने सरकार से प्रोजेक्ट बंद करने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने विरोध करने वालों को आदिवासी विरोधी बताया और पूछा कि उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो जरूर बताएं। 40 साल से अधूरी एक योजना पर फिर खींची तलवार। दंतेवाड़ा के हिताल कुडुम गांव में 5000 से अधिक आदिवासी 12 साल के अंतराल में होने वाले देव उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। 3 दिवसीय उत्सव में 19 पंचायतों के 56 गांवों के ग्रामीणों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें शामिल आदिवासियों ने एक सुर में बस्तर में प्रस्तावित बोधघाट परियोजना का विरोध किया। ग्रामीणों ने फैसला किया कि अगर सरकार जल्द बोधघाट परियोजना को बंद करने पर सहमत नहीं होती है तो दिल्ली में जैसे किसान सड़कों पर उतरे हैं, आदिवासी भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीएम साहब के पास भी गए थे, उन्होंने ये बोले कि आप लोग केवल घर का सोच रहे, हम लोग बस्तर संभाग का विकास की सोच रहे, लेकिन विनाश करके क्या विकास होगा क्या? तो देश का किसान आज दिल्ली के सीमाओं पर लड़ रहा है, तो मैं उसी भावना के साथ कहना चाहता हूँ कि बोधघाट जब तक बनाने की बात होगी तो सरकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी जाएगी जो शायद आज तक बस्तर की जनता कभी नहीं लड़ी। बारसूर में आयोजित इस बैठक में कोंडा गांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले के ग्रामीण शामिल हुए। दरअसल नक्सली भी बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहे हैं, लिहाजा प्रोजेक्ट से प्रभावित इलाकों में बोधघाट परियोजना के खिलाफ माहौल बनने लगा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों से सवाल पूछा है कि क्या आदिवासियों के खेत में पानी नहीं जाना चाहिए? अगर इसका और कोई उपाय है तो सुझाव दें। सीएम ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों को आदिवासियों का दुश्मन तक कह डाला। विरोध कर रहे हैं वो लोग बताएं कि इन आदिवासियों का आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगी। यदि आदिवासी भला करना चाहते हैं, सबसे पहले आदिवासी जो सबसे अंतिम छोर की व्यक्ति उनका पहले भला कर लेते, उसके बाद अपने खेत में पानी की व्यवस्था करते, तब तो माना जाता है आदिवासी खेत ऐसी है कि आदिवासी भला करने वाले लोग नहीं है। यदि आदिवासी भला करना चाहते हैं बताएं मुझे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। बोधघाट परियोजना को लेकर सीएम के बयान पर विपक्ष ने तंज कसा है कि सरकार के पास पैसा कहां है कि वो योजना को पूरा कर सकेगी। कांग्रेस के ही सरकार में बोधघाट परियोजना को लेकर के जो सर्वे हुआ उस समय, और सर्वे होने के बाद में ये अंततः उसमें निष्कर्ष आया कि ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि जितने उसमें फायदा होगी उससे ज़्यादा उसकी लागत आ रही है। जिसने बस्तर जीता उसने प्रदेश जीता। सियासी तौर पर हर दल इस बात को समझता है। इसके लिए सरकारें खुशहाल बस्तर का सपना देखती दिखाती आई है। ये भी कड़वा सच है कि अपार संभावनाओं के बाद भी बस्तर में इंद्रावती नदी पर कोई बड़ी परियोजना आकार नहीं ले पाई, जबकि साल 1979 में ही बोधघाट जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना का सपना राज्य सरकारों ने देखा है। मौजूदा सरकार भी इसे हर हाल में पूरा करने का प्रण ले चुकी है। खुशहाल बस्तर के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं। आखिर इस योजना का विरोध क्यों है? क्या इसे ठीक से आदिवासियों को समझाया नहीं जा सका है? क्या इसका विरोध पूरा सियासी नफे नुकसान से जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार का प्रण इसे पूरा कर पाएगा? जगदलपुर से नरेश मिश्र के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।